आज से 100 वर्ष पूर्व 14 जून 1920 विक्रम संवत 1977 आषाढ़ कृष्णा तेरस को झुंझुनू जिले के छोटे से कस्बे टमकोर में खुले आकाश के नीचे माता बालूजी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम नथमल रखा गया। एक दिन साधु वेश में एक योगी आया। उन्होंने कहा, नथमल आगे जाकर योगी राज बनेगा। बालक नथमल स्वभाव से चंचल थे। एक दिन आंखों पर पट्टी बांधकर चलने का अभ्यास कर रहे थे कि दीवार से टकरा गए। सर से खून बहने लगा। उस दिन दूसरी बहन पारी की शादी थी। खून देखकर माँ परेशान हुई और बेटे को उल्लाहना भी दी, पट्टी भी बांधी। माँ के मुख से अनायास निकला, बेटे आज तो तेरा भाग्य खुल गया। एक दिन गुरुदेव आचार्य श्री कालूगणी के समक्ष अपनी इच्छा रखी। आचार्य श्री ने दोनों के दृढ़ संकल्प को निहारा और दोनों को खुशी से प्रतिक्रमण का आदेश दे दिया और दोनों को दीक्षा दे दी। अब माँ पुत्र संसार पक्षीय माँ पुत्र हो गए। आचार्य कालूगणी ने शिक्षा के लिए मुनि नथमल को मुनि तुलसी को सौंप दिया। आचार्य श्री तुलसी ने विक्रम संवत 2002 माघ शुक्ला सप्तमी को हिसार में निकाय सचिव की गरिमामय पद पर विभूषित किया। महाप्रज्ञ की उपाधि विक्रम संवत 2035 में कार्तिक शुक्ला सप्तमी को गंगा शहर में दी गई, जहां चातुर्मास चल रहा था। उसी वर्ष माघ शुक्ला सप्तमी को राजलदेश्वर मर्यादा महोत्सव में युवाचार्य बनाया गया, यानी महान आचार्य की महान उत्तराधिकारी। एक वो समय भी आया। 18 फरवरी 1994 में सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव में आचार्य पद देने की घोषणा की गई। मेरे मन की ललक है, प्रसन्नता है, अत्यंत प्रसन्नता है। इसलिए आज मैं चाहता हूं आचार्य पद का भार ये हमारी युवा तेरे संभाले। बोलो स्वीकार्य है। इस रूप में आलिंगन करके और मैं आप मगर पदाभिषेक किया गया देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी 1995 को। अभी नया धारण किया मैं उसी को अपने अंग से उतार कर अपने प्रतिष्ठित नव प्रतिष्ठित आचार्य को ओढ़ा रहा हूं। आप देखिए शांति से। एक क्रांतिकारी प्रयोग था। आचार्य पदारोहण के बाद महाप्रज्ञ जी ने जो कुछ कहा वो सच्चा और अच्छा शिष्य ही कह सकता है। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, कहीं भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी प्रमाद हुआ हो तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव से मैं सरल अंतकरण से कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि आपका वरद हस्त सदा बना रहे। यह तो मेरा सौभाग्य है, किसी आचार्य का ऐसा सौभाग्य हुआ नहीं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कहीं भी आचार्य का ऐसा सौभाग्य हुआ नहीं। आचार्य के सामने आचार्य खड़ा तो मुझे एक सुविधा है मार्गदर्शन की। कहीं भी कोई समस्या आती है तो मुझे मार्गदर्शन सुलभ है, मुझे कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूं कि यह हमारी मेरी केत सदा बनी रहे और गुरु के चरणों में वह विनम्रता का भाव सदा अक्षुण्ण। महाप्रज्ञ जी ने नई युग की स्थापना हेतु अहिंसा यात्रा का प्रारंभ किया। आचार्य महाप्रज्ञ ने शांति, सद्भावना व व्यसन मुक्ति का संदेश देते हुए लगभग 60,000 किलोमीटर की यात्रा में
भारत के विभिन्न संस्कृतियों, लोगों व धर्म समाज को समझा, व्याप्त समस्याओं को जाना। यात्रा में उन्होंने पाया देश में आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर है। अमीरी व गरीबी का अंतर देखा तो उनका मन द्रवित हो उठा। प्रज्ञा पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ कालजयी व्यक्तित्व के धनी थे। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। प्रेम भाव से रहना सीखो, प्रेम भाव से रहना सीखो, बनो सही इंसान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। प्रेम भाव से रहना सीखो, प्रेम भाव से रहना सीखो, बनो सही इंसान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। शांति अहिंसा और सादगी जीवन की हो धारा। शांति अहिंसा और सादगी जीवन की हो धारा। नैतिक मूल्यों का विकास हो यही सफलतम नारा। नैतिक मूल्यों का आगम संपादन प्रेक्षा ध्यान। जीवन विज्ञान प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महत्वपूर्ण देन रही। आचार्य श्री महाप्रज्ञ केवल एक साहित्यकार ही नहीं, एक कवि, एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने 300 से अधिक साहित्य का सृजन किया, जिससे बहुत लोग प्रभावित हुए। प्रज्ञा पुरुष को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की वाणी से कई दिग्गज हस्तियां प्रभावित हुई और उन्हें आचार्य श्री जैसे महापुरुष के प्रति अपने विचार प्रकट किए। विक्रम संवत 2067 वैशाख कृष्णा 11